नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण राजस्थान और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आज हमारे साथ मौजूद हैं अनुसूचित जाति आयोग राजस्थान के उपाध्यक्ष सचिन विष्णुदेव सरवटे जी। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका ग्रामीण राजस्थान पर। धन्यवाद सर। सर, मैं जानना चाहूँगा कि आपका व्यक्तिगत जो राजनीतिक बैकग्राउंड है वो किस प्रकार से? मेरे दादाजी जो थे वो कांग्रेस के बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, श्री राम जी सरवटे जी। और दलितों के वंचितों के हितैषी थे। उन्होंने बहुत काम किया और बहुत हॉनेस्ट थे। उनकी डेथ के बाद में जो है मेरे पिताजी विष्णुदेव जी सरवटे जी। वे आए और अशोक गहलोत जी के साथ में उन्होंने बहुत काम किया। वे भी पार्षद रहे थे और मेरे दादाजी भी पार्षद रहे थे कांग्रेस से। फिर उसके बाद में मेरे पापा जी जो हैं विष्णुदेव जी सरवटे, वे पार्षद के साथ साथ उनको फिर सदस्य बनाया गया था सफाई कर्मचारी आयोग में, और काफ़ी कर्मठ और काफ़ी वंचितों शोषितों के लिए बहुत काम किया उन्होंने। जी। सचिन जी, जानना चाहूँगा कि अब आपका व्यक्तिगत जो आपने बताया ऐसी आयोग के आप वर्तमान उपाध्यक्ष हैं, जो वर्तमान में जो बजट आया है, जो बचत, राहत और बढ़त का एक नाम दिया है, तो उसको लेकर क्या कहना आपका? मैं कहता हूँ कि पूरे देश में इससे शानदार बजट आ ही नहीं सकता। बहुत ही शानदार बजट रहा है। हर एक वर्ग, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, सामान्य जाति, किसान, महिला, युवा, जी। छात्र छात्राएं, सबके लिए पूरी तरीके से एक शानदार बजट है। आप देखिए कि 50 यूनिट तो पहले फ्री कर दी थी बिजली की, अब इन्होंने 100 यूनिट फ्री कर दी। चिरंजीवी योजना देखो आप, पहले 5 लाख का था बीमा, फिर 10 लाख का किया और इस बजट में 25 लाख का कर दिया। आज एक गरीब व्यक्ति जिसका ये चिरंजीवी बीमा किया हुआ हो, तो उसको अगर कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो वो आसानी से अपना इलाज जो है, 25 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। कोई भी गंभीर से गंभीर बीमारी इसमें कवर होती है। इसके अलावा आप देखो कि अगर मैं वाल्मीकि समाज की बात करूं तो 20 करोड़ का पहले बजट था, इनका कोष था, उसको 100 करोड़ कर दिया है। फिर 30,000 सफाई कर्मचारियों को लेने की भी घोषणा की है। कई नगर पालिकाएँ बनी हैं, कई मतलब इतने। आपने नगर पालिकाओं की बात की तो कहीं ना कहीं जानना चाहूँगा कि जो जिलों का एक सिलसिला चल रहा था वो कहीं ना कहीं निराशा मिली, उसके बारे में क्या कहना आपका? देखिए, कई राजनीतिक कारण होते हैं। कई जिले बनाने के लिए जो कंडीशंस होती है, जो योग्यताएं चाहिए होती है, जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, कितने अनुपात में होनी चाहिए, कितना क्षेत्र होना चाहिए, कई चीज़ें होती है जो हमें नहीं पता होती है, या अधिकारियों को ध्यान में होता है। वरना कोई क्यों चाहेगा कि जनता को नाराज़ करें। तो इसमें कोई ना कोई कुछ रहा होगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि अगर जनता के हित में कुछ होगा तो ज़रूर मुख्यमंत्री जी इस पर गौर करेंगे। अभी 1 साल पड़ा है सरकार का, तो हो सकता है कि आगे वो कुछ और अच्छी घोषणाएं कर दे जनहित में। जी सचिन जी, इन सब मापदंडों से आपको क्या लगता है, इस बार वापस एक बार कांग्रेस रिपीट होगी? 1 करोड़% मानता हूं मैं कि कांग्रेस रिपीट हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना काम किया है, जिसको देखते हुए मैं समझता हूं कि आज देखिए कि कर्मचारी खुश, ओल्ड पेंशन स्कीम जो योजना वापस OPS लागू कर दी, और कौन सा कर्मचारी नहीं खुश है, ये बताइए। एक कर्मचारी के परिवार में कम से कम 5 से 6 लोग होते हैं, तो आप देखिए कितने हजार कर्मचारी हैं। तो वो कर्मचारी और जिनका मुफ्त इलाज हो रहा है चिरंजीवी के तहत, RGHS के तहत, तो क्या वो जनता है जो वोट नहीं देगी? जी। तो पूरी संभावना है, हम पूरी उम्मीद करते हैं, हम जी जान लगा देंगे कि कांग्रेस की सरकार वापस बने और माननीय मुख्यमंत्री फिर से अशोक गहलोत जी बने। क्या सचिन विष्णुदेव सरवटे इस बार विधायक की मैदान में रहेंगे? मैं ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति हूँ, पूर्ण आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ और बाबा साहेब का अनुयायी भी हूँ। कुछ लोग बाबा साहेब को नास्तिकता की ओर काउंट करते हैं, लेकिन मेरी सोच अलग है। बाबा साहेब मेरे श्रद्धेय हैं और ईश्वर को मैं, जो पूरे इस सृष्टि के रचयिता हैं, तो अगर ईश्वर की इच्छा होगी और बाबा साहेब का आशीर्वाद होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद होगा, और अगर आदेश करेंगे तो देखेंगे। कौन सी सीट से तैयारी? मैं तो कह रहा हूँ ना, मुझे तो कुछ पता नहीं है अभी इस बात। फिर भी कौन सी सीट से तैयारी?
अब क्या पता भोले के मन में लेकिन क्या सचिन है। विष्णुदेव सरवटे कौन सी सीट चाहता है? मैं वही सीट चाहता हूँ जो कि जहाँ मैं जनता की सेवा कर सकूँ, अपने लोगों की सेवा कर सकूँ, SC ST हो चाहे कोई भी हो, जनरल हो, वंचितों की सेवा कर सकूँ। हालांकि कहीं भी अगर ऐसी सीट दी जाती है तो मैं तो पूरी ईमानदारी से काम करूँगा। अगर ऐसा मौका मुझे मिलेगा तो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, मेरी ये तीसरी पीढ़ी है, ईमानदारी से जी है। मैं भी पूरी ईमानदारी से जिया हूँ। आज भी 2 पहिए की गाड़ी लेके घूमता हूँ, भले मैं उपाध्यक्ष हूँ, बाइक चलाता हूँ और आज भी फोटोकॉपी मशीन ठीक करने में जाता हूँ। जी, मैं इतना ईमानदारी से चलने वाला व्यक्ति हूँ और अगर मुझे ऐसा आशीर्वाद मिलेगा तो आप याद करेंगे कि ऐसा भी कोई विधायक हुआ था। जी। सचिन जी, एक और चीज़ जानना चाहूँगा, क्या अंतरकला की वजह से पार्टी में, इसके बारे में क्या कहना है? मैं अपने आप को बहुत छोटा कार्यकर्ता समझता हूँ और घर में बड़े, छोटे नहीं, अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष है, बहुत बड़ा पद होता है। हाँ बहुत बड़ा पद होता है, मैं मानता हूँ। पर आप एक बात बताइए, यदि एक बेटा IAS बन जाता है तो क्या वो बाप से बड़ा हो जाता है? नहीं होता है। तो जो हमारे सीनियर नेता है उनमें क्या है क्या नहीं है वो मैं उसके बारे में कोई कमेंट करना भी नहीं चाहता और मैं उसके लिए अपने आप को बहुत छोटा समझता हूँ। मैं समझता हूँ हमारे लिए सभी सम्मानित है। जी। सचिन जी, आप वर्तमान में एसी आयोग के उपाध्यक्ष हैं, तो इस समय में आपके पास कौन कौन से प्रकरण आते हैं और उन प्रकरणों का आप किस प्रकार से समाधान करते हैं? देखिए, मैं एक ऐसा समाज सेवी हूँ या नेता आप कह सकते हैं हूँ जो इजी अवेलेबल हूँ। जी, मैंने अपने व्हाट्सएप में ऑटो रिप्लाई का सिस्टम कर रखा है। कोई भी व्यक्ति कोई भी प्रकरण मुझे भेजता है तो उसको ऑटो रिप्लाई में मेरी मेल आईडी मिलती है कि आप मेरी इस मेल आईडी पे अपना प्रकरण भेजें। वो प्रकरण मुझे मेल आईडी के थ्रू मिलता है या मैं कहीं यात्राओं पे जाता हूँ तो मुझे ज्ञापन के रूप में मिलता है या बाई पोस्ट आ जाता है। तो मैं उसको स्कैन करके और अपना लेटर तैयार करके और संबंधित विभाग को, जिलाध्यक्ष को, SP को भेजता हूँ। वो प्रकरण जो है ज़्यादातर है जो SC ST की ज़मीन हड़पने के प्रकरण आते हैं, 400 BC करके उनकी ज़मीनों के ऊपर गलत पट्टे बनाने के प्रकरण आते हैं, कई प्रताड़ित करने के आते हैं, कई छुआछूत के आते हैं। और बाकायदा SP, DGP, IGP को मैं लेटर लिखता हूँ, कलेक्टर्स को लिखता हूँ और मेरे को रिप्लाई आता है। और वो मेरी एक डेकोरम मेंटेन करने के लिए उनका रिप्लाई मैं डाल नहीं सकता सोशल मीडिया पे, लेकिन प्रकरण मैंने कम से कम आप समझ लीजिए कि हज़ारों लेटर लिख दिए होंगे अब तक। जी, और रात दिन काम करता हूँ मैं, रात को 12-12, 1-1, कभी कभी 3-4 बज जाती है। पूरी रात काम करता हूँ, पूरे दिन काम करता हूँ। जी, और सब तरह के प्रकरण आते हैं। कई DPC नहीं हुई किसी की अनुकंपा नियुक्ति नहीं हुई, किसी ने ज़मीन हड़प ली, किसी के साथ मारपीट हो गई, रेप हो गया, मर्डर हो गया, ये सारे प्रकरण आते हैं। ये थे हमारे साथ सचिन विष्णु सरवटे जी, जिन्होंने मानना है कि बजट काफ़ी रातपूर्ण था और इस बार कांग्रेस की सरकार रिपीट होना निश्चित बात है। देखना है कि सरकार का पैंदा किस तरफ उठता है या गिरता है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए ग्रामीण राजस्थान।